हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री हम यूनिट 8 कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसका पार्ट नंबर 4 है जो हम आगे कर रहे हैं। हम थोड़े से अब देखेंगे कि ये जो हमारे को अनुपात पता होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो अब रिलेशन का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी इसका कुछ रिलेशन हम इसी पेज पर स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम अगले पेज पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 6 रिलेशन हैं, ये 6 जो अनुपात हैं, ये जो 6 अनुपात हैं, इनमें से सबसे सिंपल कौन सा है। सबसे सिंपल बेटे साइन और कॉस होता है, क्योंकि बाकी चीज़ों को ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। साइन और कॉस तो साइन और कॉस ही रहते हैं और छोटे रूप में नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी जो है ना, ये साइन और कॉस के रूप में बदले जा सकते हैं, इसलिए हम इनको सिंपल कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, ये पहले दो, ठीक है। अब हम रिलेशन देखते हैं कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है। जैसे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है, पी बटे एच लिख दिया देखो मैंने, ठीक है। कॉस होता है बी बटे एच। अब इसको भाग करके देखते हैं साइन को कॉस से। जब साइन को कॉस से भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना, ये भी भाग होएगी, ये ऊपर ये नीचे, ये देखो लिखा, एच से एच कट गया, या ये लिख के गुना करके इसको उलट कर दो, ये देखो एच से एच कट गया, पी बटे बी आ गया। तो पी बटे बी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा। ये देखो एक फार्मूला बन गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब हम जानते हैं बेटा, हमने इससे पहले की वीडियो में भी किया था कि कॉट थीटा की वैल्यू होती है ना, वो टेन से बिल्कुल उलट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉट कैसे आएगा, कॉस बटे साइन। यदि हम कॉस को ऊपर लिख लें, साइन को नीचे लिख के डिवाइड करें, तो हमें आधार बटे लंब मिलता है। आधार बटे लंब जो होता है कॉट होता है, ठीक है। इस तरह से हम ये दो रिलेशन हमने देख लिए। अब एक और रिलेशन देखते हैं कि साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर करें तो क्या आता है। साइन का वर्ग करें और कॉस का वर्ग करें और जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है। साइन थीटा है पी बटे एच, कॉस थीटा है बी बटे एच। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ लिख के ऊपर वर्ग करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पी बटे एच, इसका वर्ग किया, जमा कॉस की वैल्यू लिख के इसका वर्ग किया, तो वर्ग करने के बाद ये पी की 2 बटे एच की 2 जमा बी की 2 बटे एच की 2 आ गया। नीचे लाइन लगाई, ये लघुत्तम आ गया एच की 2, एच की 2 एकम, एच की 2 1 से पी की 2 मल्टीप्लाई हुआ, पी की 2, एच की 2 एकम, एच की 2 फिर 1 से बी की 2 मल्टीप्लाई हुआ, बी की 2। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लघुत्तम लेते हैं तो नीचे वाली रकमें यदि सेम होती हैं ना, तो लघुत्तम भी वही होता है, और ऊपर वाली जो राशियाँ आती हैं वो एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अब पाइथागोरस के नियम से आधार की 2 जमा लंब की 2, इनका इसका वर्ग जमा इसका वर्ग करें तो एच की 2 आ जाता है, ठीक है। इसका वर्ग जमा इसका वर्ग जोड़ें तो वो किसके बराबर होता है, एच की 2। तो इसका मतलब ये देखो, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग आ गया ना पाइथागोरस के नियम के अनुसार, ये लिखा हुआ देखो। तो एच की 2 से एच की 2 कट गया, तो हमें कितना मिला, 1। तो इसका मतलब एक हमें फार्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इससे दो छोटे फार्मूले भी बनते हैं, इसके इसी से उप फार्मूले कह लो, है ना। तो वो कैसे बनते हैं कि साइन को इधर रखो, कॉस उधर भेजो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को इधर रखो, इसको उधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी हमें कहीं पे प्रयोग होते हैं, 8.4 एक्सरसाइज होगी, है ना, उसमें भी इस तरह के फार्मूले हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कहीं पे वो सवाल करके ही पता लगेगा आपको कि कहाँ इसका एप्लीकेशन है, कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे तो वहाँ हम ज़रूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं होगा तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर हम उसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बेटा हम जो ये त्रिकोणमिति के जो अनुपात सीखे हैं, तो ये तो हमने अनजान कोण कोई थीटा लिख दिया। मान लो ये कोण पता हो, हमारे सिलेबस में 0, 30, 40, 45, 60 और 90 डिग्री की ये ऐसे टेबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे को बहुत कम है जिसकी वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ती है। वैसे इनकी ना साइन कोसाइन टेबल मिलती है जो छपी छपाई आती है बड़ी क्लासों में, मैं उनकी जो गणित की किताब होती है उसके पीछे टेबल दे रखी होती है, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पर ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू हमें याद रखनी है।
ठीक है, इसके ऊपर आधारित सवाल होते हैं जो हमने करने होते हैं। ठीक है, तो हम ये साइन कॉस टेन ऑर्डर में लिख लिया, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो हम पहले ये वाली एक लाइन बना लेते हैं, बाकी सारी बन जाती हैं। ठीक है, एक लाइन ही याद करनी होती है। उसको याद करने का तरीका भी आपको बताता हूँ कि साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यू क्या होती है। बड़ी सिंपल सी है, इसको याद रखना। वर्गमूल डाल लो ऐसे बड़ा सा, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 वर्गमूल में लिख लो। तो 0/4 तो 0 होता है, ये 0 बन गया। 1/4 का वर्गमूल लोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, 2/4 को काटोगे तो 1/2 आ गया। 1/2 का वर्गमूल निकालोगे ना तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, नीचे वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 का वर्गमूल नहीं बनता तो वर्गमूल 3 आ गया। 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, उसी तरह 4/4 है, इसको काट के तो 1 आ गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। तो ये हमने पहली लाइन सीख ली कि साइन ऐसे बनता है, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 पर ऐसे बनता है। अब कॉस कैसे बनेगा, कॉस बनाने के लिए सीधा ये, जैसे ये मैंने कम से ज़्यादा लिखा ना, कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, अब इसको ज़्यादा से कम की तरफ लिख दो इसी लाइन को। ज़्यादा क्या है, 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है ना, ये आरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है इसी चीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पे अभी कर चुके हैं कि साइन बटे कॉस टेन के बराबर होता है। तो इनको भाग करो, 0 को 1 से भाग करो 0, इसको इससे काटोगे ना 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ गया। इसको इससे काटोगे सारा कट गया, 1 आया। इसको इससे भाग करोगे तो 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3 आ गया। 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड या अपरिभाषित आ जाता है, जिसकी कोई परिभाषा मैथ में नहीं है। 1/0 बेटे मैथ में 0 नहीं होता, 0/1 को 0 कहते हैं। 1/0 जो होता है अपरिभाषित होता है। तो हम ये ऐसे स्लीपिंग, जैसे 8 होता है ना, 8 सोया हुआ 8 है ना, उस तरह से हम लिख देते हैं इसको। उसी तरह से आप देखो, कोसिकेंट लेने के लिए, ये वाली लाइन लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, इन सब वैल्यूज़ को व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उलट कर दो क्रम। अब ये 0 जो होता है ना, कल्ला 0 नहीं होता, 0/1 होता है। तो ये 0/1 है, इसको उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 अपरिभाषित हो गया, इसको उलट करो 2 हो गया, इसको उलट करो वर्गमूल 2 हो गया, इसको उलट करो 2/3 हो गया, इसका उलट किया 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से कॉस वाली लाइन, इसको उलट करो 1 का उलट 1, इसको उलट किया 2/3, इसको उलट किया वर्गमूल 2/1, इसको उलट किया 2, इसको 0/1 है ये फिर क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब टेन की वैल्यू देखो, ये 0/1 है, 0/1 फिर से 1/0 आ गया। तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। इसका उल्टा किया वर्गमूल 3, 1 का उलट 1, वर्गमूल 3 को उलट करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये 1/0 है ना, 1/0 अपरिभाषित। 1/0 को उलट करोगे तो 0/1 आ जाएगा। 0/1 जो होता है, 0/1 क्या होता है, 0। ठीक है, इस तरह से ये टेबल हमने इसको एक लाइन की तो सारी बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो तो याद भी हो जाती हैं वैल्यूज़। तो ये आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये 8.2 एक्सरसाइज में भी यूज़ हो रही है बेटा, और 9वें चैप्टर में भी ये यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, इसको रिवाइज़ करो।